फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब कुछ सीखने वाले हैं। बेसिक मैथ अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैथ की दुनिया में आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे अच्छा से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। एक एक करके हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक मैथ का हर टॉपिक को क्लियर कराते जा रहे हैं। पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। जाकर देखिए, प्यारा सा नोट्स बनाइए और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और आइए देखा जाए फ्रैक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, बिना भाषा के बात समझिए, भाषा लिखना नहीं है। फॉर्म, फॉर्म माने होता है रूप। दुनिया का कोई भी संख्या हो जिससे अगर हम लोग इस रूप में a/b के रूप में लिख देंगे उसे फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? जहां, वेयर, वेयर माने जहां, क्या शर्त है? a और b क्या होना चाहिए? a एंड b है ना, होल नंबर, होल नंबर। जहां a और b क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना। और एंड b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझिए, ये क्या है? ये आपका क्या है? बटा b के रूप में लिखा गया है। ये क्या है? ये आपका फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है, भिन्न है। क्या है? भिन्न है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग? a हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? a बटा b पढ़ेंगे, ठीक है। और a और b क्या होता है? समझिए, a और b क्या होता है? a और b जो होता है ये पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। याद रखिएगा कि नीचे कभी भी b का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, 3/5 एक भिन्न है, 2/7 एक भिन्न है ना। लेकिन 4/0 एक भिन्न नहीं है, क्योंकि नीचे 0 कभी भी नहीं आता है। कभी भी मेरे वीडियोज को पूरा देखिएगा लास्ट तक ना, तब बहुत कुछ समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बहुत सारे वीडियोज हम देखे हैं फ्रैक्शन पे, चाहे बहुत सारे बुक्स में देखे हैं, बहुत जगह बहुत इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कम जानिए अच्छा जानिए, बहुत अधूरा कॉन्सेप्ट है, गलत गलत कॉन्सेप्ट है। तो सब कुछ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, 4/0 क्या है? फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। और इसका मतलब क्या? कोई भी संख्या या एनी नंबर बटा 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर क्या होता है? ये होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। आप 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जब समझेंगे ना आप, अभी सिर्फ फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम बता रहे हैं, फिर फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बताएंगे, फिर फ्रैक्शन में और चीज़ें निकल के आएंगी। छोटे वीडियो के माध्यम से ही एक प्यारा सा कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको। और जब कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग, तब कॉम्पिटिटिव लेवल पे चलेंगे हम लोग, ताकि जब कहेंगे कि बुआ ये सब बताए थे, तब क्या होगा जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 2/2 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या 0/0 1 होगा? बच्चे कहेंगे सर घटा देंगे ऐसे 1 हो जाएगा। ऐसा गलत है। हमने कहा ना कभी भी नीचे 0 नहीं आता है। ये क्या है? ये भी है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 0 से भाग नहीं कर सकते हैं आप। याद रखिएगा कि a/b के रूप में कोई भी संख्या लिखी गई है ना, कोई भी संख्या a/b के रूप में लिखी गई है। a और b पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, और जहां b का मान 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो भिन्न कहलाएगा। याद रखिएगा, समझिए ध्यान से। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना है, क्या -3/5 एक भिन्न है? सोचिए ध्यान से। ये तो परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, सब भिन्न परमेय संख्या हो सकता है, लेकिन क्या -3/5 एक भिन्न है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यस या नो, आपके कॉन्सेप्ट में पता चलेगा, है ना। फिर बताएंगे हम। यहाँ समझिए, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं, एक टू द पॉइंट बात समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है ना। और समझिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं। क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ एक स्क्वायर है, वर्ग है ना। इसको 2 पार्ट कर दिए हम। एक पूरा था, क्या पूरा? एक देखिए यहाँ समझिए, हम बता रहे हैं बात कंप्लीट। एक है, यह क्या है? एक है, होल, पूरा है, पूर्ण है ये, समझे ना बात? मतलब समझिए क्या है? यह एक है, सिर्फ एक का एक, एगो है यह। समझिए ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं हम?
इसी को दूसरे केस में हम ऐसे कर दे रहे हैं, 2 पार्ट में कर दिया। तीसरा केस में क्या कर रहे हैं हम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो ये तो 1 है पूरा, इस पार्ट को क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग 1/2, मतलब पूरा का एक भाग। अब समझिए, पूरा का एक भाग, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। एक पूरा था, उसका चौथा भाग ये है। अब बचपन में पढ़े होंगे कि ऐसे कर दिया जाता होगा, ऐसे ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 है ना यहाँ पे। और पूछा जाता होगा रंगे हुए भाग को लिखिए भिन्न में, रंगा हुआ भाग गिनेंगे 1 2 3 3, और पूरा गिनिए 1 2 3 4 5 5। ये 3/5 क्या बता रहा है कि 5 को भाग है जिसमें 3 भाग रंगा हुआ है, और हम लोग रंगे हुए भाग की बात कर रहे हैं। 1/4 क्या बता रहा है, ये को पूरा चीज़ था जिसमें 4 भाग किया गया है, ये चौथा पार्ट है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न किस चीज़ को बताता है, एक पूरे भाग को, एक कंप्लीट होल को, एक पूर्ण चीज़ के किसी भाग को बताता है। समझ ना बात, लिखा गया है यहाँ पे 5/6। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 6 बराबर भाग में बांटना। 5 को 6 बराबर भाग में बांटना। 5 को क्या करना है, 5 को 6 बराबर भाग में बांटना। तो ये होता है भिन्न का मतलब। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात समझिए। यहाँ पे अब एक बात है यहाँ पे, देखिए क्या कि A/B रहेगा यहाँ पे, स्टार देख सब लिखते चलिएगा, A/B रहेगा। तो स्पेशल भिन्न के केस में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, इस A को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश बोलेंगे। इस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं। और B को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। वो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं भिन्न के कुछ क्या बोलते हैं बेसिक जो है मतलब कि टाइप्स है, उसको देखेंगे। समझे ना बात। एक और बात समझिए, एक और बात समझिए। एक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सरलतम रूप, सरलतम रूप। देखिए क्या है, समझिए यहाँ पे घटना नहीं है, समझना है। देखिए 3/5 एक भिन्न है, समझे ना, और 24/36 एक भिन्न है। इसमें हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये सरलतम रूप में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कब, देखिए तो सिंपल समझिए, A/B जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाता है, कब कहलाएगा, जब क्या हो, HCF, HCF क्या लिखेंगे, ओनली वन इज कॉमन इन A एंड B। बीट भी लिख सकते हैं हम लोग। कह रहे कि A और B में सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, तो क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। बाबू देखिए यहाँ पे 12 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कटा देंगे, 24/36 को कटाएंगे, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, कितना हो गया, 2/3। अब 2 और 3 में सिर्फ एक कॉमन है, मतलब दोनों का HCF महत्तम 1 है, इसलिए क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। बेसिक कॉन्सेप्ट जो बढ़िया सजा देंगे ना, बता देंगे ना, तो भिन्न चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं ये स्क्वायर, क्यूब, क्यूबिक रूट है ना, सब पढ़ा रहे हैं ना, सब पे एक एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे, हर एग्जाम के लिए आपको समझाएंगे। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है बेसिक समझ जाओ, बेसिक समझ जाओ, हर चीज़ को समझो। तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। डिनोमिनेटर में क्या होता है, हर होता है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, बोलिए, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि
ए और बी के बीच सिर्फ एक कॉमन हो, जैसे 3/5 एक सरलतम रूप में है, लेकिन 24/36 क्या सरलतम रूप में नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि इसके बीच पहले कॉमन नहीं था, सिर्फ एक 2 से कर सकता था, 3 से कर सकता था, लेकिन अब इसको कटाया हमने 2/3 के रूप में लाया, तो ये सरलतम रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? सरलतम रूप में हो गया। राइट, समझ गए ना बात को बढ़िया से? अब देखिए एक और बात, अब एक और वर्ड इसी के साथ आता है, समझिए ध्यान से समझिए अच्छा से। एक और वर्ड आता है ना, समझिए। एक और वर्ड क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न, हराइए नहीं। समतुल्य भिन्न देखिए क्या होता है, ये भी एक प्रकार का है, समझे ना? देखिए A/B क्या है? A/B एक भिन्न है, क्या है? फ्रैक्शन है, समझिए, फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे A में कोई संख्या K से और B में सेम संख्या K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और मस्त एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। देखिए जैसे समझिए यहाँ पे K जो है क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ कंडीशन दोनों निगेटिव करेंगे फिर भी आ जाएगा, इस कंडीशन को भी हटाते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको। किसी संख्या ऊपर नीचे माने K जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से गुना नहीं करना है ऊपर नीचे। वेयर कभी भी नॉन जीरो नंबर से गुना किया जाता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव बारे में समझाएंगे। चल देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक 3/5 क्या हो गया? एक एग्जाम्पल में एक फ्रैक्शन हो गया है ना। अब देखिए फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, 3/5 में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? हम ऊपर गुना कर रहे हैं 2 से, जब गुना करिए 2 से क्या मिला हमको? 6/10। दूसरा समझिए 3/5 ऊपर गुना कर दिया 4 से, जब गुना करिए 4 से, कुछ से गुना कर सकते हैं 12/20। तीसरा देखिए 3/5 में ऊपर गुना कर दिया किससे? हमने 3 से, नीचे गुना कर दिया 3 से, 9/15। तो देखिए ये क्या है? ये 2 3, ये तीनों जो है क्या है? ये तीनों क्या है? तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस 3/5 का समतुल्य भिन्न है। कटाएंगे तो क्या होगा? हर हाल में वही आना। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि A/B के रूप में रहेगा, और याद रखिएगा A क्या होगा? छोटा होगा B से। मतलब समझिए ध्यान से, हमने क्या कह दिया छोटे से बात में, तो कुछ बात लिख दिए ताकि समय बचेगा आपका, बस कहना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम याद रखना पड़ेगा, बस समझिए। प्रॉपर भिन्न इंपॉर्टेंट और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, इसको याद रखना है, 2 चीज क्या समझने के लिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। 3/5, 4/7, 2/3, इस सब भिन्न में क्या देखा आपने? इसमें जो हर है वो क्या है? बड़ा है किससे? अंश से। जिस भिन्न में अंश जो है वो हर से क्या होगा? छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सम भिन्न, मतलब हिंदी में प्रॉपर फ्रैक्शन, और इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में सम भिन्न, और भी कुछ इसका नाम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए इम्प्रॉपर में क्या होगा? वैसा भिन्न जिसमें अंश क्या रहे? बड़ा रहे, उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें क्या रहे? हर बड़ा रहे, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब सम भिन्न मतलब हर बड़ा, विषम भिन्न मतलब अंश बड़ा। चलिए रिसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा व्युत्क्रम, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है? अगर A/B दिया है तो इसका उल्टा क्या होगा? B/A होगा। एग्जाम्पल देखिए 2/3 का रिसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 होगा। उल्टा रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा, समझ रहे ना। यहाँ देखिए लाइक फ्रैक्शन समान हर, याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग? समान हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे देखिए 2/9, 3/9, 7/9, 11/9, ये सब क्या है? ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, समान हर वाले भिन्न है। अनलाइक असमान भिन्न।
है ना, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, सबका अंश हर अलग अलग रहेगा, 5/9, 15/17, ये सब क्या है, असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप पढ़ते होंगे ना, संयुक्त भिन्न 2.3/4, 5.7/9, ये सब क्या है, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, समझे ना। और आइए कंटिन्यूड बीटा फंक्शन, जैसे देखिए 1 + 2/3 है ना, प्लस 5/6 प्लस 7/9, ऐसे है कि नहीं है। ऐसे जो फ्रैक्शन मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है ना, अच्छा से समझिए, बढ़िया समझिए, पूरा देख लिया आप। अब क्या होगा, इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें दो फ्रैक्शन के बीच में किस प्रकार तुलना की जाती है, कौन छोटा फ्रैक्शन होगा, कौन बड़ा फ्रैक्शन होगा, कैसे पता करेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सुनिए ध्यान से। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है वीडियो, वहाँ से देख कर नोट्स बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।